हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरिसमताओं के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय सरिसमताओं के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए इसके लिए देखते हैं, आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। बाकी ये वाला कोण जो है आपका न्यून कोण है, ये वाला भी कोण आपका न्यून कोण है। अगर इस वाले कोण की बात करें, मान लो इसका नाम है पी क्यू आर, जिसमें आपका क्यू 90 डिग्री है, पी और आर आपका न्यून कोण है। हम लोग जानते हैं कि पी के सामने वाली, अगर हम पी वाले कोण की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं। 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग के लिख सकते हैं। और नीचे वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार, मतलब तीसरी भुजा जो बच गई वो हो गई आधार। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इन तीनों भुजाओं में, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक रिलेशन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। चलिए देखते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण है हमारा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाए? लंब हो गया आपका क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार हो गया आपका पी क्यू, तो ये हो गया आपका पी क्यू का स्क्वायर। अब अगर हम दोनों पक्षों में पी आर स्क्वायर से भाग दे दें, कहने का मतलब है पी आर स्क्वायर को पी आर स्क्वायर से भाग दे दें, इधर भी क्यू आर स्क्वायर में हम लोग पी आर स्क्वायर का भाग दे दें, और प्लस पी क्यू स्क्वायर में भी हम लोग पी आर स्क्वायर का भाग दे दें। मतलब इसके हर पद में हम पी आर स्क्वायर से भाग देते हैं, तो ये तो कट के एक हो जाएगा, तो इसका मान हो गया एक। हमें पता है कि क्यू आर क्या होता है, क्यू आर आपका क्या है? ये लंब है, और पी आर आपका क्या है? कर्ण है। और लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण इस कोण के लिए क्या होता है? साइन होता है। तो हम लंब बटा कर्ण को लिख सकते हैं साइन। क्या लिख सकते हैं? साइन। अगर इस वाले कोण को ले ले थीटा, तो यहां हो जाएगा थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो लगा दीजिए इसका स्क्वायर। प्लस ध्यान से देखिए, पी क्यू आपका क्या है? पी क्यू आपका आधार है, पी आर आपका क्या है? कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण इस कोण के लिए क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी एक आइडेंटिटीज, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज। चलिए अब इसकी सहायता से हम दो और फार्मूले निकालते हैं। ध्यान से देखिए, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इससे हम लोग खाली साइन स्क्वायर अगर थीटा की बात करें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कॉस को इधर ले आइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका एक और मिल गया। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम लोग लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 रहेगा, साइन इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज और मिल गई। तो इससे हमारी दो आइडेंटिटीज निकल के आई। चलिए इसी तरह देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे पी आर स्क्वायर से इसको भाग दिए थे, तो आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। अब हम लोग क्या करते हैं? क्यू आर स्क्वायर से इसमें भाग देके देखते हैं क्या निकलता है, कौन सी आइडेंटिटीज आती है। चलिए देखते हैं। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्यू आर स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो चलिए पी आर स्क्वायर हमें भाग देना है इसमें क्यू आर स्क्वायर का। इधर हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर अपान में क्यू आर स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर अपान में क्यू आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये आपका कट के एक हो गया। तो यहाँ पे देखिए पी आर हमारा क्या है? पी आर आपका है कर्ण। क्या है? कर्ण। क्यू आर आपका क्या है? क्यू आर आपका लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है आपका? कर्ण बटा लंब जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। इस कोण के लिए क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो इसका लगा दो स्क्वायर। इधर देखिए इसका मान 1 हो गया, प्लस यहां ध्यान से देखिए पी क्यू आपका क्या है? पी क्यू आपका आधार है, और क्यू आर आपका क्या है? क्यू आर आपका लंब है। तो आधार बटा लंब इस कोण के लिए क्या होता है? आधार बटा लंब आपका कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था।
तो हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमको एक आइडेंटिटी और मिल गई, कौन सी मिल गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉट को इधर ले आए, केवल 1 को उधर रखें तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आइडेंटिटी आपको ये और मिल गई। तो इससे हमें दो और मिल गए। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसी पाइथागोरस प्रमेय में अगर पीक्यू स्क्वायर से भाग दे दें तो कौन सी आइडेंटिटीज मिलती है। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में पीक्यू स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो यहां पे हो गया आपका पी आर स्क्वायर बटे में पीक्यू स्क्वायर, इधर आपका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बटे में पीक्यू स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा आपका पीक्यू स्क्वायर बटे में पीक्यू स्क्वायर, ये आपका पी क्यू आर है। चलिए देखते हैं। तो पी आर आपका क्या, ध्यान से देखिए, पी आर आपका कर्ण है और पी क्यू क्या है, आपका आधार है। तो कर्ण बटा आधार जो होता है ये आपका होता है सेक का। कर्ण बटा आधार किसका होता है, सेक का होता है। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए क्यू आर आपका कौन सा है, क्यू आर आपका लंब है और पी क्यू आपका क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार कौन सा होता है, आपका tan होता है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सब में स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, प्लस ये कट के आपका 1 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो हमें ये एक आइडेंटिटी और मिल गई। क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको हम पक्षांतर कर ले, अगर हम इससे tan स्क्वायर थीटा निकालें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपसे अगर tan को इधर उठा लाइए, या ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आपके दो आइडेंटिटीज और मिल गई। तो इस प्रकार हमारे पास 3 3 6 3 9 आइडेंटिटीज हो गए। चलिए आपको इकट्ठा लिख के दिखाते हैं कौन कौन सी हमको आइडेंटिटीज मिली। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं मिली हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिली हैं। पहला तो हमें मिला है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको मिला है 1। ठीक है, इससे आपको दो और मिले हैं। एक आपको मिला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इससे अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक हमें याद रखना, इससे हमें दो आइडेंटिटीज और मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी तीसरी या चौथी आइडेंटिटीज देखते हैं। आपको दूसरी कौन सी मिली है, दूसरी आपको मिली है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान मिला है आपको 1। क्या मिला है, 1। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये। और अगर इससे हमें कॉट निकालें तो कॉट को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, आपका माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे दो आइडेंटिटीज और मिल जाएंगे। तीसरा हमें और मिला है, एक आइडेंटिटी और मिला हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो हमें इन तीनों का मान 1 होता है। किसका किसका, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इससे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का भी निकाल सकते हैं। इस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को उधर ले चलिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग tan को उधर ले जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर बताते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह हमको 6 कितने हो गए, 3 3 6 3 9 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं हैं। अब इन सर्वसमकाओं की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को हल करेंगे। इसके पहले की सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने चैनल में बना दिया है, आप लोग जाके वहां देख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में भी मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया है, तो आप चाहे वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा।